जैसे मनोज जी कह रहे हैं कि तीरथ सिंह ने ऐसा बोला या किसी ने बोला, तो आप ये जो कहावत कही गई कि आपकी शर्ट से साफ हमारी शर्ट है, ये क्या कही, ये सही चीजें लगती है आपको? स्पेशली देवभूमि, जहां पे आप समझ सकते हो, आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता कि आदमी आदमी से लड़ता भी है तब भी गाली देते समय गुरेज करता है, परहेज करता है। और ऐसे में जिस भाषा का उपयोग किया गया, यह कह करके उसको हल्का किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस तरह के बोलते हैं। शांति प्रसाद, ये दुर्भाग्य है वास्तव में। देश आजादी के बाद 75 साल देश को आजाद हुए जी, और लोकतंत्र में इस समय पर आम जनमानस जो है अमृतकाल का दौर महसूस कर रहा है। और जिस लोकतंत्र के तहत ये अमृतकाल का दौर महसूस कर रहा है, उसमें ऐसी अमर्यादित भाषा, वो भी किसी क्षेत्रीय दल का नेता के द्वारा कोई कहा जाता है तो शायद एक क्षेत्र विशेष की बात करके खत्म कर दी, मगर राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता की जबान से निकलती है, दूसरी राष्ट्रीय पार्टी का नेता उसको जो है सवाल खड़े करता है, धरना प्रदर्शन शुरू करता है, महिलाएं सुनती है। फिर देखिए राष्ट्रीय पार्टी का नेता फिर मणिपुर पहुंचा, फिर वो बिहार, जापान, पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि यदि कांग्रेस के नेता के से गलती हुई, उन्होंने माफी मांगी, खत्म कर देते। मगर जिस तरीके से भाजपा की महिलाएं सड़कों पर उतरी तो सवाल फिर खड़ा हो गया कि अंकिता के मामले में लड़कियां सड़कों पर प्रसव कर रही हैं, है ना, इलाज नहीं मिल रहा है, इस विषय पर आप क्यों नहीं बोलते? आप बुनियादी चीजों पर आपकी चुप्पी बताती है कि आप राष्ट्रीय पार्टियों में केवल उन्हीं चीजों पर आप आगे बढ़ते हो जहां से आपको ऊपर से इशारा हो। अच्छा शांति प्रसाद, आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी इतने दिन सोने के बाद फिर अंकिता विषय की जागती है, इसको कैसे देखा जाए? ये आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया है। कांग्रेस के पास है ही नहीं। अब आप बताइए, 1 साल हो चुका है लगभग, 18 सितंबर को ये घटना घटी थी, और 1 साल बाद भी कांग्रेस राजनीतिक लाभ लेने के लिए अंकिता का नाम ले रही। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वही मेरा से इतना प्यार है तो मुख्यमंत्री कार्यालय में सर्वेंट क्वार्टर में अंकिता के ठीक 10 दिन बाद एक लड़की ने आत्महत्या करी, उस पर कांग्रेस के मुंह पे दही चुप गई। उत्तराखंड में अभी कल ही एक लड़के को जो है कुछ उन्मादी लोगों ने मारा, एक समुदाय विशेष के लोगों ने, पटेल नगर में। कांग्रेस कहां चली गई? क्यों नहीं सड़कों पे उत्तराखंड के उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए उतर रहे? कहने का मतलब है मेरे हिसाब से राजनीतिक रोटियां सेकनी है, मुझे उसी सुविधा के अनुसार राजनीति करनी है। तो फिर ये जनता भी देख रही है कि कांग्रेस के पास ना तो करने के लिए कुछ है, ना बताने के लिए कुछ है, और कांग्रेस केवल और केवल एक अंकिता के सहारे शायद लोकसभा जीतने की बात कर रही है। मानसिक दिवालिया उससे बड़ा जो लोकसभा में पिछले 5 सालों से गायब थे, अमीश गंगूली जी, वो भी उसी रास्ते चल। एक ऐसे विद्वान पिता के बेटे जो उनके नाम से चुनाव में गए, पूरी तरह हारे, दोबारा उनके 5 साल दर्शन नहीं हुए लोकसभा में, और आजकल फिर वो भी अंकिता तो शांति पार्टी कहीं ये माना जाए जिन लोगों ने इस राज्य के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ, यूकेडी के लोगों ने, और यूकेडी के लोग आज शिथिल हो गए हैं, निष्क्रिय हो गए हैं, आपस में लड़ रहे हैं। कहीं उसका भी कारण है कि कांग्रेस भाजपा इस प्रदेश में ये मान के चल रही कि अगर सत्ता में रहेगी तो यही दोनों लोग रहेंगे, इसीलिए इस तरह की चीजें आ रही सामने। मैं कुछ हद तक आपसे इस बात पे सहमत हूँ कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां मान चुकी है कि पूंजीपतियों के पैसों के दम पर हम सत्ता लूटेंगे, और वो भी बारी-बारी से। जनता ये भी समझ रही है कि अगर बेरोजगारों पर लाठियां लग रही है तो यूकेडी के कंधे पहले खड़े। अगर जनता ये भी देख रही है कि अगर खून हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता तो यूकेडी वाले संघर्ष करते हैं। जनता ये भी देख रही है कि अंकिता के साथ अन्याय हुआ तो पूरा यमकेश्वर के विधानसभा के लोग सड़कों पर उतर आए बिटिया को न्याय दिलाने के लिए। घबराहट में रात के अंधेरे में विधायक को बुलडोजर चलवाना पड़ा। जनता सब देख रही है कि लोकतांत्रिक तरीके से क्षेत्रीय दल संघर्ष करता है। अब आपने एक सवाल खड़ा किया, इतना करने के बाद पीछे क्यों? तो मैं बता दूं, ये दौरे लोकतंत्र जो है पूंजीपति, यहाँ पैसा पूंजीपति लगा रहे हैं, 10-10 करोड़ में विधायक जा रहे हैं। जो आपके यहाँ आपसी लड़ाई पूंजीपति थोड़ी करा रहे हैं। आपने जो बात कही, यही लोकतंत्र की सुंदरता भी है कि जो कदम आगे बढ़ाए उसके साथ में अगर मर्यादा से बाहर जाए तो ये पार्टी यूकेडी है
हमने अपने कैबिनेट मंत्री को भी बाहर करके ये एहसास कराया कि हम उत्तराखंड के किसी भी बिंदु पे समझौता नहीं करेंगे। जो रही झगड़े की बात आप करते हो, ये घर के अंदर कहाँ बर्तन नहीं बजते? क्या भाजपा में नहीं बजे, कांग्रेस में नहीं बजे? हाँ, इतना जरूर है श्रीवास्तव जी कि अगर हम मूल निवास की मांग करते हैं, सड़क पे संघर्ष करते हैं, अखबार हमारे को नहीं दिखाता। अगर हमारे घर में जरा सा झगड़ा क्या हुआ, अखबार के फ्रंट पेज में आपको जगह मिल गई। कहने का मतलब कौन वो लोग हैं, ये भी जनता देख रही है कि पहाड़ के मुद्दों को गायब करना और उत्तराखंड के आंदोलन को कमजोर करने के लिए अखबारों के फ्रंट पेज में दिखाना खबर, ये बताता है कि जितना यूकेडी को हम कमजोर करेंगे उतना राष्ट्रीय पार्टियों के लोग यहाँ सत्ता में काबिज होंगे और उसमें उत्तराखंड को लूटेंगे। परिणाम आपके सामने है। इन 23 वर्षों में मैं श्रीवास्तव जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं, आपका सर्वे बता दीजिए, राज्य आंदोलनों के लिए शहादत देने वाली कौम के लोगों के अनुरूप ये राज्य काम कर रहा है? अगर पलायन रुका है तो हम अपराधी मानेंगे, अगर उत्तराखंड की राजधानी तय हुई है तो हम मानेंगे कि हमारा संघर्ष बेकार है, अगर उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हुआ है तो हम मानेंगे कि राष्ट्रीय पार्टियां सही है। अरे भाई, राज्य लुट गया, संसाधन लुट गए, इस पर कोई अखबार दिखाता नहीं है। हाँ, खुशी की बात यह है कि इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को ये पोर्टल के चैनल और कुछ जो राज्य प्रेमी चैनल है वो हमको स्थान दे रहे हैं और जनता इस बात को समझ रही है कि यूकेडी को जानबूझकर छद्म तरीके से बदनाम किया जा रहा है। अरे भाजपा कांग्रेस के कार्यालय में आपत्तिजनक चीजें मिलती हैं, अखबार का आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बेटियों की टांगे देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, के पास में कुछ नहीं। और यूकेडी के जिस तरीके से लोग दिखा रहे हैं, ईश्वर एक दिन इसको भी ठीक करें। चलिए मधु जी के पास में चलता हूँ। मधु जी, ये बात तो सही है, इस बात को आप भी हमारी समझ से डिनाई नहीं करोगे। 2023 हो गया, 2000 में राज्य बचा, 23 वर्ष हम खींच के लेके गए, जिन मुद्दों को लेकर के लड़ाई हुई, पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो चीजें थी वह आज घटने की जगह बढ़ी है। तो हम क्या माने कि राज्य का निर्माण केवल उन कुछ लोगों के लिए हुआ था जो पलायन नहीं रोकने देना चाहते, बेरोजगारी नहीं खत्म करने देना चाहते, भ्रष्टाचार को नहीं रोकना चाहते।